गुड मॉर्निंग क्लास। MAVN के ऑनलाइन क्लास में क्लास 7 और 8 जो आपका सेम चैप्टर है हिंदी ग्रामर में, हिंदी व्याकरण में अध्याय 3 शब्द विचार। थोड़ा बहुत इधर उधर फर्क होगा तो आप लोग बुक से उसको पढ़ लेंगे, हम बोर्ड पे इसको बताएंगे। सबसे पहले इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को पढ़ा था वर्ड विचार। वर्ड के बाद क्या आता है? शब्द। तो आज का आपका ये टॉपिक शब्द विचार है। शब्द की परिभाषा, शब्द क्या है, कैसे पहचानें उसे। वर्डों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे हिमालय, भारत, कोई भी नाम दिया हो, वो सभी क्या हैं? शब्द हैं जिनका कोई ना कोई अर्थ निकले। इसकी विशेषताएं दी हुई हैं। शब्द वर्णों के योग से बनते हैं। जैसे हिमालय शब्द दिया हुआ है तो इसमें अलग अलग वर्ड, जैसे ह, फिर स्वर लगा हुआ है, फिर माँ, फिर स्वर इसमें ला, या इस तरह से वर्णों से बना हुआ है ये हिमालय शब्द। उसी तरह से भारत आदि शब्द, बहुत सारे ऐसे शब्द बने हुए हैं। शब्द से किसी अर्थ की अभिव्यक्ति होती है। जैसे शब्द दिया हुआ है हिमालय, तो इस शब्द से पता चलता है, इसके अर्थ का पता चलता है कि हिमालय हिम का आलय यानी बर्फ का घर। पद क्या है? जब शब्द का प्रयोग वाक्य के अंतर्गत व्याकरण के नियमों में बांधकर होता है तो वह शब्द ना कहकर पद कहलाता है। शब्द ना कहकर पद कहलाता है। जैसे एक सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ है, राम घर जाता है। घर जाता है तो राम क्या है? संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। घर जहाँ को जा रहा है, कर्म जाता यानी क्रिया कर रहा है। तो ये सारे ये व्याकरण के नियमों से बंधे हुए हैं कि किसके बाद, किस शब्द के बाद कौन सा शब्द आएगा। फिर शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण 4 आधार पर हुआ है आपका। अर्थ के आधार पर, उद्गम या व्यवहार के आधार पर, अर्थ के आधार पर दिया है, उद्गम और व्यवहार के आधार पर, रचना के आधार पर, इसी को व्युत्पत्ति भी कहते हैं, और बनावट के आधार पर भी इसी को कहते हैं। व्याकरण या प्रयोग के आधार पर ये सभी हैं। अर्थ के आधार पर देखिए कितने भाग किए गए हैं इसके। अर्थ के आधार पर 2 भाग किए गए हैं। पहला सार्थक, दूसरा निरर्थक। सार्थक शब्द में जैसे पानी बोलते हैं और उसी के साथ कहते हैं पानी वानी, ठीक है, खाना वाना, इस तरह से सार्थक के साथ निरर्थक। ये सार्थक और निरर्थक 2 भागों में इसको बांटा गया है। अब सार्थक शब्दों को 4 भागों में यहाँ बांटा गया है। सार्थक शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला, दूसरा, तीसरा और फिर ये चौथा। ये इसी सार्थक शब्दों का ये भाग है। ये देखिए यहाँ पर सार्थक शब्द में पहले आया है एकार्थी। एकार्थी शब्द जिन शब्दों के सिर्फ एक ही अर्थ होते हैं, एकार्थी, एक अर्थ होते हैं। अनेकार्थी जैसे एग्जाम्पल में दिया है मेज, घर, हाथ, पैर, इनका सबका एक ही अर्थ होगा। अनेकार्थी ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ हों। जैसे काल, काल मतलब समय भी होता है। काल मतलब होता है जैसे कोई मृत्यु या कोई वैसा कहते काल आ गया। हार, हार का मतलब होता है जो हम पहनते हैं गले में, और हार मतलब होता है पराजय भी। तीसरा है आपका पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्द जैसे एक शब्द के ही
और उसके पर्याय अग्नि, आग, ज्वाला, पावक, ऐसे करके विलोम शब्द जैसे उसका विपरीतार्थक, ईमानदार का बेईमान, खाना का पानी, सुबह का शाम, ठंडा का गरम, इस तरह से अनेक जो है हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा आपका है उद्गम या व्यवहार के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। पहला आपका तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज। पहला तत्सम जो शुद्ध संस्कृत की भाषा से लिए गए शब्द ही तत्सम कहलाते हैं। से पुत्र हो गया, गृह हो गया। तद्भव शब्द जो हिंदी भाषा के शब्द होते हैं, सूरज, घर आदि। देशज का मतलब होता है देश, अपने देश, मतलब जन्म। ऐसे शब्द जिनका जन्म खुद के देश में हो, स्वयं के देश में हो, वो देशज शब्द होते हैं। जैसे लोटा, कटोरा आदि शब्द। विदेशज, विदेश मतलब दूसरा, देशज यानी दूसरे देश में जिन शब्दों का जन्म हो वो विदेशज होते हैं। आदत, आदमी, ये आदि शब्द। तीसरा आपका है रचना के आधार पर, बनावट के आधार पर या व्युत्पत्ति के आधार पर। इसी को दो नाम और भी दिए गए हैं। 3 भाग किए गए हैं इसके। पहला रूढ़ शब्द है, पहला रूढ़ शब्द है, दूसरा यौगिक, तीसरा योग रूढ़। रूढ़ शब्द से ही पता चलता है कि रूढ़ है, उसमें कोई रस नहीं है, रूढ़ है वो शब्द जिनको तोड़ने से, अगर हम यहाँ पर लिखा है एग्जाम्पल में हाथ शब्द को अगर हम इसको अलग कर दें तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। हा अलग हो जाएगा, था अलग हो जाएगा। पैर भी उसी तरह है। इसी तरह कोई भी ऐसे शब्द जिनको हम अगर अलग अलग उनके अक्षरों को, वर्णों को कर देते हैं, जिनका कोई अर्थ ना निकले, वो रूढ़ शब्द होते हैं। यौगिक शब्द से ही पता चलता है कि योग, जो योग से बने हैं यानी मिलाकर बने हैं। हिमालय जैसे शब्द दिया हुआ है, पुस्तकालय दिया हुआ है। हिमालय आपके 2 शब्दों के योग से बना हुआ है, जैसे हिम धन आलय यानी बर्फ का घर। पुस्तकालय, पुस्तक धन आलय, पुस्तक का घर। तीसरा योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो समास में आपने पढ़ा होगा, बहुब्रीहि समास। प्रीवियस ईयर में आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। बहुब्रीहि समास के जितने भी उदाहरण होते हैं वो योग रूढ़ में आते हैं। जैसे लंबोदर हो गया, चंद्रशेखर हो गया। योग रूढ़ में ये एग्जाम्पल जो दिए हुए, इस लंबोदर का मतलब कि कोई न रूढ़ न यौगिक, कोई तीसरा पद ही विशेष होगा, जैसे समास में बताता है बहुब्रीहि समास में। उसी तरह इसमें भी लंबोदर लंबा है उदर जिसका, चंद्रशेखर चंद्र है जिसके शिखर पर यानी शिव, यानी तीसरा पद ही प्रधान होता है इसमें योग रूढ़ में। चौथा आपका व्याकरण के आधार पर शब्द के भेद 2 हैं। पहला विकारी और दूसरा अविकारी। विकारी शब्द में वे शब्द आते हैं जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया। इन सभी में जो है परिवर्तन होता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इन सभी में परिवर्तन होता है। इन्हीं को चारों को विकारी शब्दों में रखा गया है। फिर अविकारी शब्द क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये 4 अविकारी शब्द हैं जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो ये आपका चैप्टर शब्द विचार कंप्लीट होता है। जहाँ कहीं भी अगर आपको दिक्कत हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप लोग कंप्लेंट बॉक्स में कंप्लेंट करके
अपने डाउट क्लियर करेंगे। ये चैप्टर के लास्ट में जो एक्सरसाइज दी हुई है, अभ्यास प्रश्न, ये सभी को 7, 8 दोनों क्लास को आपको ये सब स्वयं से करना है। प्रश्न का उत्तर जो है पॉइंट टू पॉइंट क्रमबद्ध तरीके से इस चैप्टर में दिया हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। जैसे पहले से करते थे उसी तरह से अभी भी इसको करना है। ये सारी चीज़ें आपको स्वयं से फिल करनी है। अगर कोई दिक्कत होती है तो फिर आप लोग पूछिएगा। तो इस टॉपिक में बस इतना ही आज के लिए, फिर अगले चैप्टर में आपसे फिर मिलेंगे।